जय हिंद दोस्तों। आर के स्टूडेंट ट्री में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का परीक्षा जो कि 11 से 22 जुलाई तक चला है, उसका आंसर की आपको 29 तारीख को आधिकारिक वेबसाइट पर आना तय था, परंतु गया के एक सेंटर आदर्श परीक्षा केंद्र गया में 14 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल होने के कारण अब यह जो डेट पहले से निर्धारित है आंसर की आने की, उस तिथि पर ना आकर के अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 10-15 दिन अधिक समय का। ठीक है दोस्तों, आपकी इस परीक्षा में आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 100 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चन जीके के थे। ये 10 क्वेश्चन जो जीके के थे, आपके बहुत सारे बच्चों से मैंने रिव्यू लिया है। कुछ दोस्त जो मेरे भी एग्ज़ाम दिए थे, उनके द्वारा बताया गया कि इसमें से जो 4 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर पूछे जा रहे थे। 4 क्वेश्चन के आसपास अभी करंट अफेयर पूछे जा रहे थे, जो कि लगभग 2000 किसी में 3 है, किसी में 4 है, जो 2024 के क्वेश्चन थे। 2024 के क्वेश्चन थे, तो बहुत सारे बच्चों से बना भी है, नहीं भी बना है। 3-4 आपके क्वेश्चन जो थे स्टैटिक्स जीके से थे, जो कि बनने लायक थे, और आपके एक दो पॉलिटी से क्वेश्चन थे, और 2-3 क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स जीके से थे। बहुत सारे बच्चे ये बना चुके हैं, तो लगभग इसमें जो है आपके 10 जीके में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जैसे कि इन 10 जीके में से आपके 5 से 6 जीके आपके बन सकते थे। बाकी के जो करंट अफेयर थे वो थोड़ा से आपको परेशान कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों का ये मानना था। आगे कहा जाए तो आपके 10 जो थे वो हिंदी थी, और ये 10 हिंदी जो थी आपके, ये हिंदी बनने लायक थी, जिसमें से गद्यांश थोड़ा टफ थे, और गद्यांश टफ थे जिस वजह से क्वेश्चन आपके जो हैं वो आप गद्यांश जो थे जो टफ थे। और इस 10 हिंदी में से आपके बच्चों का 7 से 8 सही हो सकता है। हम इसका 8 का रेशियो लेते हैं, 5 इंग्लिश, और 5 इंग्लिश में से आपके क्वेश्चन जो थे, जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, वही आसान थे। एंटोसाइनो जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किए होंगे उन्हीं का सही हो सकता है, तो हम इसको 2 का रेशियो मान लेते हैं कि ज़्यादातर बच्चों का 2 सही हो सकता है 5 इंग्लिश में से। आगे रही बात आपके 10 रीजनिंग का, तो 10 रीजनिंग में से बहुत सारे बच्चों का, चूँकि रीजनिंग का लेवल आसान था, तो 10 रीजनिंग में से बहुत सारे बच्चों का 8 से 9 सही हो सकता है, किसी का 10 भी सही हो सकता है। हम 9 का रेशियो लेते हैं। रही बात आपकी 15 कंप्यूटर की, ये 15 कंप्यूटर काफ़ी टफ थे। बाकी काफ़ी दोस्तों से रिव्यू लिया, तो ये कंप्यूटर काफ़ी टफ थे, तो आपको मान सकते हैं कंप्यूटर आपके 7 या 8 क्वेश्चन इसमें सही हो सकते हैं। खूब से खूब 7 से 8 क्वेश्चन सही हो सकते हैं कंप्यूटर के। जो बच्चे काफ़ी अच्छे तैयारी किए होंगे उनका 10 भी सही हो सकता है। हम 8 का रेशियो लेते हैं। तो आपके 50 क्वेश्चन में से मैंने यहाँ पे आपके रख दिए हैं। तो देखते हैं 8 से 14, 14 2 16, और 16 9 25 और 8 आपके 33 नंबर के आसपास आप नॉन टेक पेपर से, आप इस 50 नॉन टेक में से तो 33 क्वेश्चन के आसपास आप ला सकते थे। ये इतने लाने लायक थे। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का जैसे ये जो हिंदी है वो कम हो जाए, तो यही 33 के आसपास नंबर, 30 के आसपास नंबर जो है वो नॉन टेक में आप ला सकते हैं। आगे रही बात अब टेक्निकल की बात, बहुत जो 50 क्वेश्चन है टेक्निकल के, ये 50 टेक्निकल क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। पहले दिन से ही 11 जुलाई को ही मेरे एक दोस्त का एग्ज़ाम था, उनके द्वारा बताया गया कि टेक्निकल जो था वो काफ़ी, वो डिप्लोमा होल्डर है, उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। उनके द्वारा बताया गया कि टेक्निकल क्वेश्चन टफ पूछा गया है, जो कि देखने में आसान थे। क्वेश्चन देखने में वन लाइनर थे, लेकिन वो क्वेश्चन इंटरनली थे। जो बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी किए होंगे, जिनका इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, पावर सिस्टम का पेपर, डीसी ड्राइव का पेपर, आपको वायरिंग का पेपर, और आपके इल्यूमिनेशन का पेपर, ये सारे पेपर बहुत, मशीन का पेपर हो,
बहुत अच्छे होंगे। वो इसमें से बताया जा रहा था अप्रोक्स आपके 25 से 30 क्वेश्चन इसमें सही किया जा सकता है। बाकी चूँकि आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं था तो सारे बच्चों ने तुक्का लगाया है। बाद के पेपर शायद और जाके 16 तारीख के बाद से पेपर और जाके टफ होने लगे हैं। तो यही आपके 25 से 30 क्वेश्चन और बहुत अच्छे जो जिन्होंने सेम जैसे इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया हो, उसके बाद उन्होंने डिप्लोमा कर लिया हो इलेक्ट्रिकल से या फिर बीटेक किया हो, तो उन बच्चों के लिए 25-30 नंबर कम हो गया। आप 39 भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ध्यान देना। हम आईटीआई वाले बच्चों के लिए नहीं बोल रहे हैं, कैंडिडेट्स के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम वैसे कैंडिडेट्स को बोल रहे हैं जिन्होंने आईटीआई के बाद डिप्लोमा या बीटेक कर रखा हो, तो वो 40 क्वेश्चन तक सही कर सकते हैं। हम अगर बताना होता तो मैं 50 बोल सकता था, लेकिन हम क्वेश्चन का टफनेस जो है दोस्तों को ज़रा बताया गया है। एक आध दोस्त मेरे हैं जो इन्होंने डिप्लोमा कर रखा है और काफ़ी दिन से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि अगर बहुत अच्छा तैयारी कोई कर रहा है तो उसके 40 टेक्निकल ही सही हो सकते हैं 50 में से। तो आपका देखा हमने कि यहाँ खूब से खूब ये 40 है। मैक्सिमम जो डिप्लोमा मैंने बताया, जो डिप्लोमा कर रखे हैं उनके लिए नहीं बताया, आईटीआई कैंडिडेट के लिए नहीं बताया। तो हमने जैसे आपको दिखाया उस पेज पे मैंने दिखाया नॉन टेक के बारे में और इधर मैंने दिखाया टेक्निकल के बारे में। तो अगर अप्रोक्स अगर नॉर्मल बच्चों का देखा जाए तो उधर मैंने कहा एक्सीलेंट बच्चों का देखा जाए तो जो डिप्लोमा के किए हों बीटेक किए हों उनके लिए भी देखा जाए और नॉर्मल बच्चों के लिए देखा जाए तो जैसे हमने टॉप जैसे मैं नॉर्मल बच्चों को लिखा था 30 नंबर टेक्निकल में और नॉन टेक्निकल में आपको लिखा था 33। तो ये दोनों मिलके आपके 63 मार्क्स हो जाते हैं, 63 मार्क्स हो जाते हैं। और जो बच्चे मैंने कहा डिप्लोमा वगैरह किए हैं तो उनके लिए टेक्निकल में कुछ मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो आपके टेक्निकल में कुछ मार्क्स बढ़ते हैं ना, 40 मैंने बढ़ा दिया और ये नॉन टेक में उनका वही 30 मार्क्स रख दिया। तो आपका ये 70 मार्क्स आपका आ सकता है, जो अच्छे बच्चे तैयारी किए होंगे। हाँ, आईटी वाले बच्चे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है, काफ़ी समय मिल गया। ये जो बहाली है पिछले साल पिछले साल ही आई थी और आपको तैयारी करने के लिए लगभग 8 मंथ्स के आसपास समय 8 मंथ से 9 मंथ के आसपास आपको समय मिला है। जिसको अब रही बात आपकी कट ऑफ की, तो ये कट ऑफ आपको जो है मैंने ये अच्छे बच्चों का कट ऑफ बताया है, आपके सामने दिखा है। यही आपके यानी नॉन टेक्निकल कैटेगरी में आपके वही जो है 33 से 37 तक लड़के ला सकते हैं और टेक्निकल में आपको वही 30 से 40 के आसपास ये लड़के ला सकते हैं। तो आप इधर देखें तो ये 63 आपका मिनिमम और मैक्सिमम आपको हो गया 77। ये 77 बहुत अच्छे कैंडिडेट के लिए है और ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए है जो आपके बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं आईटीआई छात्र के लिए। ये डिप्लोमा वगैरह जो बीटेक वगैरह छात्र कर लिए हैं फिर भी वो इस कैटेगरी में टेक्निकल गेट 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये इतना मार्क्स के आसपास मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इतना ला ही सकते हैं, है ना। उन बच्चों का नॉन टेक थोड़ा सा जो टेक्निकल में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं उनका नॉन टेक कमज़ोर होता है। तो आप देख सकते हैं वही यहाँ जो मैंने 77 रखा है उसको 77 ही रख दिया है, यहाँ पे 73 मार्क्स रख सकते हैं। यानी यही आपके 63 से 73 ये भी अच्छे बच्चों का ही है। ये भी 63 जो है अच्छा बच्चा जिसका टेक्निकल नॉन टेक अच्छा हो, टेक्निकल में भी बढ़िया से तैयारी किया हो उसके लिए है। और ये जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह करा है और जिन्होंने बीटेक वगैरह करा है आईटीआई करने के बावजूद वो बच्चे इतना नंबर ला सकते थे और ला सकते हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग मैंने आपके एनालिसिस के आधार पे और जो एग्ज़ाम हुए इतने दिन उसके आधार पे मैंने यूट्यूब पे सारे दिन वीडियो देखे हैं, सारे वीडियो देखे हैं लगभग, है ना। और उसके आधार पे मैंने ये कट ऑफ आपके सामने रखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने यूआर का कट ऑफ आपके एनालिसिस जो अभी मैंने आपके एनालिसिस किया उसके आधार पर और दोस्तों के रिव्यू के आधार पर मैंने कट ऑफ आपके सामने रखा है। ये जो कट ऑफ है आप घबराइए नहीं दोस्तों, इसमें आप -5 और आप लेके चल सकते हैं। इस कट ऑफ में जितने भी कट ऑफ आपको सामने दिख रहे हैं -4 प्लस नहीं -4 ही ले सकते हैं। ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है। जो शिफ्ट हार्ड थे उसका मार्क्स जाहिर सी बात है बढ़ेगा, जिनका शिफ्ट आसान रहा है दोस्तों उनका कट ऑफ थोड़ा उनका नॉर्मलाइजेशन कम होगा। तो आपके सामने ये जो कट ऑफ हमने रखा है ये मेल का है और मेल का कट ऑफ है। और ध्यान देंगे बच्चों दोस्तों यहाँ पे यूआर कट ऑफ मैंने 70 से 73 रखा है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपको 65 से 68 रखा है। बीसी कट ऑफ 66 से 69 रखा है। ईबीसी कट ऑफ 63 से 66 रखा है। एसी कट ऑफ आपको 59 से 59 से 62 रखा है और एसटी कट ऑफ हमने 55 से 58 रखा है। दोस्तों ये कट ऑफ मेरे अनुमानानुसार है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको डराने के लिए रखा है। क्योंकि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स बीटेक वाले कैंडिडेट्स भी बिहार में जॉब लेना चाहते हैं और जिसकी वजह से उन्होंने प्रिपरेशन किया होगा। बहाली काफ़ी दिन से आई थी, लगभग एक साल लगभग
वही 8 से 9 समय मिला है, प्रिपरेशन करने का अच्छा समय मिला है, जिसकी वजह से ये कट ऑफ इतना इसी के आसपास रह सकता है। मैंने कहा भी है प्लस में -4 नंबर लेकर रखेंगे। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये कट ऑफ हो सकता है और बढ़ जाए, वही 77 76 के आसपास चला जाए। चूँकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसी का मार्क्स बढ़ेगा, जिसका कम होगा उसका बढ़ेगा। टफ शिफ्ट में जिसका ज़्यादा होगा उसका उतना ही रह जाएगा। तो ये आपके सामने कट ऑफ है। आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में आपका कितना मार्क्स आया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।